Hello everyone, this is class 10th arithmetic progression and we are doing the discussion of chapter number B. Last time हमने कुछ questions को solve किया था, ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और ये सब के सब सेम टाइप पे है। तो टाइप क्या है? शो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर इन ए पी। तो एक्चुअली यहाँ पे जो थर्ड वाला टर्म है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है। आप उसको सोल्यूशन में गिवन नंबर्स में देखिए। द थ्री गिवन नंबर्स आर ए माइनस बी होल स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ये ए पी में ये हमको शो करना है। तो कैसे शो करें? तो ए पी में शो करने के लिए आप ये करिए कि जैसे टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2 और टर्म नंबर 3 है। तो जब भी हम किसी टर्म 2 में से टर्म 1 को माइनस करते हैं या टर्म 3 में से टर्म 2 को माइनस करते हैं तो इससे जो कॉमन डिफरेंस निकल के आता है वो सेम होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये 3 टर्म्स ए पी में हैं। तो यहाँ पे नाउ देख पा रहे होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से माइनस किया जा रहा है ए माइनस बी के होल स्क्वायर को, जो कि T2 माइनस T3 है, सॉरी T2 माइनस T1 है, T2 माइनस T1 है, दैट इज इक्वल टू T3 माइनस T2। तो वो अभी हमको आगे देखना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब एक्सपेंड होगा तो आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा? साइन सारे चेंज होंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होगा तो हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 2ab और माइनस का बी स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर वाले जो पॉजिटिव टर्म्स हैं वो कैंसिल होंगे माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर से। तो आपका सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या? प्लस का 2ab। और जो सेकंड लाइन में आप देख पा रहे हैं रिटर्न है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये टर्म जो है ये T3 माइनस T2 है, मतलब टर्म नंबर 3 में से टर्म नंबर 2 को माइनस किया गया है। तो यहाँ से देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया गया तो क्या आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, और माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा सेकेंड टर्म के लिए तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर और प्लस के बी स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा और सिर्फ आपके पास बचेगा 2ab, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो सिंस ईच टर्म्स डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट देयरफॉर द गिवन नंबर्स आर इन एपी, यही शो करने का एक मेथड है। नाउ लेट्स सॉल्व सम अदर क्वेश्चंस। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे फाइंड द थ्री नंबर्स इन ए पी हुज सम इज़ 15 एंड प्रोडक्ट इज़ 80। तो जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए कि फाइंड करने हो थ्री नंबर्स इन ए पी और उसका सम और प्रोडक्ट गिवन हो, तो आपको हमेशा ही वो थ्री नंबर्स क्या लेने हैं? वो होंगे जैसे देखिए लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी ए माइनस डी कॉमा ए एंड ए प्लस डी। आपको हमेशा ही ये थ्री नंबर एज्यूम करने हैं, इससे कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख पाते हैं फर्स्ट लाइन में क्या रिटर्न था कि द सम ऑफ दीज थ्री नंबर इज इक्वल टू 15। तो अगर हम ए माइनस डी और ए प्लस डी को ऐड करें तो ये 15 के इक्वल आएगा। तो माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए हो जाएगा 3a, दैट इज़ इक्वल टू 15, और 3 से कैंसिल होगा 15 तो हो जाएगा 5। तो ए इज़ इक्वल टू फाइनली आ जाएगा 5। नेक्स्ट लाइन में देखिए आपको क्या गिवन था? प्रोडक्ट आपको गिवन था 80। तो ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी का जो प्रोडक्ट है वो 80 है। तो ए माइनस डी और ए प्लस डी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू डी इज इक्वल टू 80 है। ए की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे? ए की वैल्यू आप पुट कर रहे होंगे 5, क्योंकि अभी ऊपर से आया है 5। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 80। 5 से कैंसिल होगा 80 कितने टाइम्स में? 16 टाइम्स में। तो यहाँ से आपको मिलेगा डी स्क्वायर 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो माइनस डी स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा और 16 आके ट्रांसफर होके माइनस हो जाएगा। तो ये आपको फाइनली दे देगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16।
तो यहाँ से आएगा 9 और 9 का स्क्वायर जब अंडर रूट होगा तो आपको आउटसाइड में मिलेगा +3 -3। तो आपको क्या मिल गया फाइनली, a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू +3 -3। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 2, 5 एंड 8। और या फिर ये हो सकता है 8, 5 एंड 2। तो 2, 5, 8 तब आएगा जब आप d को +3 ले रहे होंगे, और 8, 5, 2 तब आएगा जब आप d को -3 ले रहे होंगे। आई होप कि इतनी बातें आप समझ पा रहे होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, कॉपी पेन लेके इनके नोट्स भी प्रॉपर बना रहे होंगे और मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश भी करिए, तभी तो आपको क्लियरली समझ में आ पाएगा। नहीं तो मैं सिर्फ बोल के चला जाऊंगा, आपको ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं पाएगा। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे द सम ऑफ 3 टर्म्स इन AP इज़ 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ -35। फाइंड द नंबर्स। लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो जब भी आपको AP में 3 नंबर्स इन AP रिटर्न हो और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो यही 3 नंबर्स लेने हैं। अभी आपको ये भी बताया जाएगा कि जब 4 नंबर्स गिवन हो या 5 नंबर्स गिवन हो, अननोन हो, तो क्या एज्यूम करना है। तो आप देख पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर फर्स्ट लाइन को फॉलो करता हूँ तो द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज़ 3। तो इन 3 का जो एडिशन होगा, सम होगा, वो 3 के इक्वल होगा, a माइनस डी, a और a प्लस डी का। तो यहाँ से 3a इज़ इक्वल टू हो जाएगा 3, क्योंकि d से d कैंसिल हो जाएगा, और a इज़ इक्वल टू हो जाएगा 1। ऑल्सो ये भी गिवन है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो -35 है। तो a इंटू ए माइनस डी, ए प्लस डी हो जाएगा a² माइनस डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा a इंटू a² माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -35। यहाँ से a की वैल्यू आप क्या पुट कर लें, 1 पुट कर लीजिए, क्योंकि ऊपर यही आया हुआ है a इज इक्वल टू 1। तो 1 इंटू 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -35 हो जाएगा। वैल्यूज जब ट्रांसफर होंगी लेफ्ट और राइट साइड में, तो पॉजिटिवली डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 36, और जब अंडर रूट लेके आप फाइंड कर रहे होंगे तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा +/6। तो यहाँ से हो गया a इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू हो गया +6 या -6। तो हैज़ द रिक्वायर्ड नंबर्स आर -5, 1 एंड 7, और 7, 1 एंड -5। ये डिपेंड करता है कि आप d पहले पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। लेट्स सॉल्व सम न्यू क्वेश्चंस। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। द सम ऑफ 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 21 एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टर्म्स इज़ 165। फाइंड दीज टर्म्स। तो लेट द रिक्वायर्ड टर्म्स बी a माइनस डी, a प्लस डी। तो यहाँ से आप इन 3 का सम देख पा रहे हैं, a माइनस डी प्लस a प्लस डी कितना दे रहा है, 21। और यहाँ से माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो गया, तो 3a इज इक्वल टू हो गया 21। फाइनली a इज इक्वल टू हो गया 7। और इनके स्क्वायर का सम जो था वो था माइनस ऑफ 165, सॉरी प्लस ऑफ 165। तो a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 165। ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab वाले फॉर्मूले से। तो +2ad माइनस 2ad कैंसल आउट हो जाएगा, और फर्स्ट ब्रैकेट से मिलेगा a², लास्ट ब्रैकेट से मिलेगा a², और मिडिल में है a²। तो ये 3 टाइम्स मिल के हो जाएगा 3a², और फर्स्ट ब्रैकेट से d² और लास्ट ब्रैकेट से d² मिल के हो जाएगा 2d²। दैट इज़ इक्वल टू 165। अब आप देख पा रहे हैं ऊपर एक लाइन में a इज़ इक्वल टू 7 आ रखा है। तो अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ a इज़ इक्वल टू 7 की, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7² दैट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 49 एंड प्लस ऑफ 2d² इज इक्वल टू 165। तो यहाँ से 2d² इज इक्वल टू हो जाएगा 165 माइनस 147 दैट इज़ इक्वल टू 18। एंड d 2 से कैंसिल होगा 18 2 टाइम्स में, d² इज इक्वल टू होगा 9 और d इज इक्वल टू होगा √9, तो दैट विल गिव यू +/3। सो आप देख पा रहे हैं हेयर a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू +/3। हेंस द रिक्वायर्ड टर्म्स आर 4, 7, 10 और 10, 7, 4। ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आप d को प्लस पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव ले रहे हैं। यहाँ बोथ ही केसेस में वैल्यूज़ बिल्कुल ही सेम आने वाली है। तो आई होप कि आप इतनी बातें समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ आपको क्या करना है कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, उनको सॉल्व कर लेना है, और सम न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने का ट्राई करना है।